गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का शिवलाल की बुक से क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है। तो हम बता चुके हैं कि बैंक रिकन्सिलिएशन जो डिफरेंस होता है बैंक और कैश के बीच में, कैश बुक के बीच में, उस डिफरेंसेस को दूर करने के लिए हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। और हमने आपको ये भी बताया था कि जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता है उसमें जो क्वेश्चन रहता है या तो आपको दिया रहेगा बैलेंस एज पर कैश बुक, या दिया रहेगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या दिया रहेगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या दिया रहेगा आपको डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, या दिया रहेगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। 4 टाइप से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। कैश बुक से शुरू होगा क्वेश्चन तो पासबुक पर एंड होगा जाके। ठीक है ना। तो हमने आपको बताया था कि कुछ आइटम्स इसमें जोड़े जाते हैं, प्लस किए जाते हैं, कुछ आइटम इसमें माइनस किए जाते हैं। उनका सफिशिएंट रीज़न भी दिया था कि ये हम क्यों जोड़ रहे हैं और ये क्यों माइनस कर रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए हमने बताया था कि डिफरेंसेस आने के जो कारण हैं वो बहुत सारे कारण होते हैं। क्यों पहला कारण हमने आपको दिया था कि मान लीजिए आपने किसी को चेक इशू किया है तो आपका जो बैलेंस था उसका बैलेंस आपने क्या किया, कम कर दिया। लेकिन जब वो चेक बैंक में पहुंचा ही नहीं तो बैंक का बैलेंस कम नहीं हुआ। जो हम कोई भी चेंजेस को किस में नहीं कर सकते, हम कैश बुक में, पासबुक में कोई चेंजेस नहीं कर सकते तो हम उठा के क्या करते हैं, फिर कैश बुक में जो है उसको प्लस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी वहाँ का बैलेंस कम नहीं हुआ, बैंक का आपने अपना बैलेंस कम कर लिया तो उठा के वापस से प्लस कर दीजिए। ठीक है ना। तो ऐसे कोई कस्टमर है ले जाके कुछ पैसा सीधा आपके बैंक के खाते में जमा कराया तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया। जब बैंक का बैलेंस बढ़ गया तो अपने यहाँ प्लस कर दीजिए। ठीक है ना। कौन सी कंडीशन में प्लस करोगे, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस में, इस कंडीशन में हम प्लस करेंगे। तो हमने आपको उस दिन बताया था कि या तो आप लॉजिक लगा लीजिए जो लॉजिक हम बता रहे हैं आपको, या फिर आप क्या कीजिए कि हमने फॉर्मेट भेजा था आप लर्न कर लीजिए कि किसको हम प्लस करते हैं किसको माइनस करते हैं। फिर हमने बताया था कि अगर यही चीज़ जो चीज़ हम अभी प्लस कर रहे थे, ये ऐड कर रहे थे, जो चीज़ हम अभी किसके अकॉर्डिंग, बैलेंस एज पर कैश बुक के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, बैलेंस एज पर कैश बुक के अकॉर्डिंग अभी हम जो चीज़ें प्लस कर रहे थे, अगर यहीं पे क्वेश्चन चेंज हो जाता, लिखा होता कि क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्या लिखा होता, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो हम क्या करते, इन्हीं को जिसको प्लस कर रहे थे अब उल्टा कर देते, उसको माइनस कर देते, और जो माइनस कर रहा है उसको हम प्लस कर देते। किसके अकॉर्डिंग, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक के अकॉर्डिंग। जिसको अभी आप प्लस कर रहा है उसको माइनस कर देते, जिसको माइनस कर रहा है उसको हम प्लस कर देते। ठीक है ना। लेकिन फिलहाल में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक वॉज 12,500 ऑन 31st December 2015। प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ठीक है ना। चेक एंड ड्राफ्ट सेंट फॉर कलेक्शन 3,000 बट कलेक्टेड 2,000। सेकेंड है आपका चेक इशूड फॉर 2,300 बट चेक इशू फॉर 1,300 वर प्रेजेंट। 400 डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर इन द बैंक। इंटरेस्ट ₹100 क्रेडिटेड इन द पासबुक। अब हमें इस क्वेश्चन में या तो आपने पहले से अमाउंट लर्न कर ली हो, एंट्री लर्न कर ली हो कि किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है तो ठीक है। अगर नहीं की तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वही लॉजिक के थ्रू काम करना पड़ेगा कि हमने आपको जो जो बताया है, कैसे बताया है, किसको प्लस करें किसको माइनस करें। अब देखते हैं हम, देखिए चेक पर ड्राफ्ट, चेक और जो ड्राफ्ट थे उसको कलेक्शन के लिए बैंक में सेंड किया, परंतु केवल 2,000 का ही कलेक्शन हो पाया। अब देखिए हमने आपको बताया था कि जो चेक और ड्राफ्ट होते हैं वो हमने आपको किसी से मिले, आपने उसको ले जाके बैंक में भेज दिया, परंतु कितने के चेक मिले थे आपको, 3,000 के चेक आपको मिले थे। ठीक है ना।
कितने के मिले थे? 3000 के आपको चेक रिसीव किए थे आपने। आपको चेक मिले, आपने क्या किया, अपनी जो कैश बुक थी उसमें बैलेंस बढ़ा लिया। क्या बढ़ा लिया कि हमको 3000 रुपये रिसीव हुए, ठीक है। और ये है आपकी पासबुक, आपने ले जाके इसको बैंक में भी डाल दिया। समझना स्टूडेंट, चेक आपको मिला किसी से, आज मान लीजिए आपके पास में 500 रुपये हैं और कोई 200 रुपये और दे, तो आपके पास कितने रुपये हो जाएंगे? 700। सेम ऐसे बैंक में जो पैसा डला हुआ था, फॉर एग्जाम्पल 5000 रुपीज़ का आपका कैश बुक का बैलेंस था, वही बैंक का बैलेंस पासबुक का बैलेंस था, ठीक है ना। अब आपने क्या किया कि आपका कैश बुक और पासबुक का बैलेंस कैसा था? इक्वल चल रहा था 5000 रुपीज़ का, ठीक है। अब आपको किसी ने चेक दिया, ठीक है, तो अब आपने क्या किया, उसको प्लस करके कितना कर दिया? 8000 हो गया कि भाई मुझे 3000 रुपये का पैसा चेक और मिल गया। अब संग्रहण के लिए बैंक चेक ड्राफ्ट जो था वो संग्रहण के लिए बैंक में भेज दिया आपने, ठीक है ना, एक कलेक्शन करने के लिए बैंक में भेज दिया कि अब ये पैसा जो चेक मिला है हमको, हमारे अकाउंट में इसका पैसा आ जाए। बैंक में भेजा, परंतु कितने के चेक ही कलेक्ट होकर आए? 2000 के चेक ही कलेक्ट होकर आए। तो यहाँ का बैलेंस हो रहा है 7, यहाँ का हो रहा है 8। तो अब हम क्या करें? इक्वल करने के लिए पासबुक में तो कोई चेंज करेंगे नहीं, तो किस में चेंज करें? कैश बुक में। क्या चेंज करें? 8 है और यहाँ 7 है, तो कितना डिफरेंस है? केवल 1000 का। तो 1000 रुपीज़ को क्या करें हम? माइनस कर देंगे, है ना। इक्वल करने के लिए 1000 को हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो हमने वही लेस वाली लाइन में लिखा, चेक डिपॉजिट बट नॉट एट कलेक्टेड। कितने रुपए? 1000 रुपीज़, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्या है हमारा, 2300 रुपीज़ के चेक इशूड किए गए, परंतु उसमें से क्या हुआ? 1300 वर प्रेजेंट। चेक जो था 1300 का ही प्रेजेंट हुआ। अब देखिए यहाँ पे, या तो आपको जैसे आपने लर्न कर लिया तो डायरेक्ट कर लो, नल नहीं किया तो ऐसे समझो। आपका मान लीजिए कैश बुक का बैलेंस भी 5000 था, बैंक का बैलेंस भी 5000 था। अब आपने क्या किया कि जैसे अभी चेक रिसीव कर रहे थे वैसे ही चेक इशू कर रहे हो। तो कितने का चेक इशू कर रहे हो आप? 2300 का चेक इशू करा। जब हमने ये चेक आपको दिया तो अपना बैलेंस कम कर लिया कि भाई अब हमारे पास इतने पैसे कम हैं, ठीक है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। आपने चेक तो इशूड करा, परंतु उसमें से आपके खाते में कितना पेमेंट होके आ गया? समझ रहा बात को? जब हमने किसी को चेक दिया, ठीक है, तो जब चेक दिया तो हमने अपना बैलेंस कम कर दिया। जब हमने अपना बैलेंस कम कर दिया तो हमारा बैलेंस बचा 2700 का। जब वो चेक बैंक में पहुंचा और बैंक में केवल 2300 की जगह 1300 का ही कलेक्शन होके आया, मतलब कलेक्शन बैंक में से गया, ठीक है। 5000 में 2300 के चेक का पेमेंट करना था, हमने सामने वाले को चेक दिया कितने का? 2300 रुपये का। जब 2300 रुपये का हमने उसको चेक दिया तो अपना बैलेंस कम कर दिया। अब उसने बैंक में ले जाके वो चेक लगाया और हमारे अकाउंट से 2300 की जगह केवल 1300 रुपये का ही माइनस हुए। तो हमारा बैंक का बैलेंस दिखा रहा है 3700 का, यहाँ पे दिखा रहा है 2700 का। तो कितने का डिफरेंस दिखा रहा है? 1000 का। अब हम यहाँ तो कोई चेंज कर नहीं सकते, तो हम चेंज कहाँ करेंगे? इसमें 1000 प्लस कर देंगे। इसलिए चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट 1000 प्लस कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट था हमारा, जो कस्टमर है उसने सीधे डिपॉजिट किए 400, तो कस्टमर ने सीधे आपके अकाउंट में जमा कर दिए, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, अपना बैलेंस बढ़ा लो। देखो डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर 400, तो हम प्लस कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, 100 रुपये का इंटरेस्ट पासबुक में क्रेडिट किया गया। जब 100 रुपीज़ का बैलेंस जब पासबुक में गया तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, तो अपना बैलेंस बढ़ा लो। तो हमने इसको भी इंटरेस्ट इंटर्न इन पासबुक 100 रुपीज़ प्लस कर दिए,
क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। तो 1400 रुपीज़ तो टोटल हो गया 1500। तो ये ऐड वाली अमाउंट है, इसमें हमने प्लस कर दिया। एक 1000 हमारा लेस वाला था, हमने माइनस कर दिया। तो हमारा बैलेंस आया 13000। किसके अकॉर्डिंग? बैलेंस एज पर पासबुक के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो हमें यही समझ के चलना है कि किसको हमें प्लस करना है, किसको माइनस करना है। या तो आप लॉजिक लगा लो या लर्न कर लो। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट्स हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, देखिए। द बैलेंस कॉलम ऑफ राम्स कैश बुक showed a debit balance of ₹2000 as on 31st March 2015 on reconciliation with passbook balance from the following facts, but noticed check worth ₹500 deposit into bank but not at collect। देखो अब आपको समझ में आने लगा होगा कि 500 रुपये का जो चेक था वो हमने क्या किया, बैंक में भेजा। और उसमें क्या लिखा हुआ है, was but not collect and credit till 31st March check issued ₹350 but not present for payment to the bank for the payment till 31st March। ठीक है ना? अब क्या कह रहे हैं वो कि जो हमारा ये बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बन रहा है वो 31 मार्च 2015 के लिए है। ठीक है? कब तक के लिए? 31 मार्च 2015 के लिए। तो वो कह रहे हैं कि 500 रुपये का जो चेक डिपॉजिट किया गया था बैंक में, वो हमारी जो डेट थी उस तक वो कलेक्ट होकर नहीं आया था। जब कलेक्ट होकर नहीं आया था और हमने अपने क्या करा था, अकाउंट में प्लस कर दिया था, भाई हमें किसी ने चेक दिया, हमने अपना बैलेंस बढ़ा लिया कैश बुक का, परंतु हमारे अकाउंट में अभी तक कलेक्ट होकर नहीं आया 31 मार्च तक। तो हम क्या करेंगे, उस अमाउंट को वापस से माइनस कर देंगे। तो ये वाली लाइन हमें क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट था हमारा चेक इशूड, 350 के चेक इशूड किए गए थे, परंतु सेम 31 जो थी आपकी मार्च उस तक ही है, आपके अकाउंट से इसका पैसा लेस नहीं हुआ था। तो जब आपने कैश बुक का बैलेंस तो कम कर लिया था, परंतु अभी तक पासबुक का बैलेंस कम नहीं हुआ था, तो कैश बुक का बैलेंस आपको बराबर करने के लिए उतना अमाउंट प्लस करना पड़ेगा। फिर दिया हुआ था नेक्स्ट था 30 रुपीज़ क्रेडिटेड हिज पासबुक एज अ इंटरेस्ट विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। 30 क्रेडिटेड इन पासबुक का मतलब होता है कि बैंक में जब भी आपका पैसा जमा किया जाता है तो आपके पास जो मैसेज आता है वो लिखा आता है कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड इन जो भी रुपीज़ हैं वो। ठीक है ना? तो क्रेडिटेड का मतलब होता है कि बैंक में पैसा जमा कर दिया, डेबिटेड का मतलब होता है बैंक से पैसा निकाल लिया। ठीक है ना? तो आपके अकाउंट में 30 रुपये जमा हो गए, तो बैंक का बैलेंस बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ गया। जब बैंक का बैलेंस बढ़ जाए तो आप क्या करोगे, अपने यहाँ प्लस कर दोगे। बैंक का बैलेंस कम हो जाए तो आप अपने यहाँ माइनस कर दोगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम करना स्टार्ट करते हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, कितने का? 350 का। चेक हमने सामने वाले को दिया, अपना बैलेंस कम किया, परंतु बैंक का बैलेंस कम नहीं हुआ, तो अपना वापस से बढ़ा लो। तो हमने 350 रुपीज़ प्लस कर लिए। उसके बाद में इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में आया है, तो हमारे बैंक का बैलेंस बढ़ गया, तो अपना बैलेंस बढ़ा लो। इसके अलावा तीसरी कोई थी ही नहीं कंडीशन, तो हमने 350 प्लस 30 380 रुपीज़ हो गए। तो हमारा टोटल 2380 रुपीज़ का बैलेंस हो गया प्लस का। अब माइनस क्या करना था, सेम वही की चेक ड्राफ्ट जो बैंक में कलेक्शन के लिए भेजे थे, परंतु हमारे अकाउंट में कलेक्ट होके आए ही नहीं, तो हमारे क्या हुआ, बैंक का बैलेंस बढ़ा ही नहीं। तो अपने यहाँ का जो बैलेंस आपने बढ़ाया था उसको माइनस कर दो। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एट कलेक्ट, 500 रुपीज़ का माइनस कर दिया। तो हमारा बैलेंस कितना बचा, 2380 में से 500 को माइनस किया तो 1880 का बैलेंस बचा। कौन सा? बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस। क्या है? बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस। ठीक है ना? आया समझ में? कहने का मतलब यही है कि बैंक का बैलेंस बढ़े तो अपना बढ़ा लो, बैंक का कम हो तो अपना कम कर दो। ठीक है?
ओके बाय, हैव अ नाइस डे।